गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाएंगे, जिसके कवि हैं तुलसीदास। और तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया। इन्हें बचपन से ही भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा। बाबा नरहरि दास की संगति में राम भक्ति की ओर उनका झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली की कटु बातों के कारण राम भक्ति की ओर और भी प्रगाढ़ हुई। उन्होंने 1874 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। आइए अब हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला भाग आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि राम लक्ष्मण परशुराम में इस काव्य का में ये है कि दृश्य क्या है। राजा जनक जो सीता माँ की पिता हैं, उनका राज दरबार है और वहाँ स्वयंवर चल रहा है। और राजा जनक ने ये घोषणा की है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता के वर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ते हैं और सीता के साथ उनका विवाह होता है। और जब परशुराम को इस बात की पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होकर आते हैं। और जब वो बहुत क्रोधित होकर राज्यसभा में ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा, तो उसके प्रति उत्तर में श्री राम जी कहते हैं, देखिए, नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी है ललाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तो मारे मारे जई हैं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असियरी कीन्ही गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कहु भृगुकुल केतु। रे रिप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभाल। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लें। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष, भज निहारा तोड़ने वाला, आयेसु आज्ञा, मोही मुझे, रिसाई क्रोध कर, कोही
धी सेवकाई सेवा अरि करनी शत्रु कर्म करी करके जेहि जिसने तोरा मने तोड़ना सम समान रिपु मने शत्रु मोरा मने मेरा बिलगाऊ मने अलग करना बिहाई छोड़कर जेहि जाएगे अवमाने अपमान करते हुए लड़िकाई बचपन में असी ऐसी रीस गुस्सा गोसाई स्वामी यही इस ममता स्नेह के ही किस हेतु कारण भृगुकुल केतु भृगुवंश की पताका रूप परशुराम नृप बालक राजा का पुत्र कालवश मृत्यु के वश होकर संभल कर त्रिपुरारी धनु शिव का धनुष विदित ज्ञात है जानना सकल संपूर्ण। अब देखिए इसका अर्थ मैं समझा दूं। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधित ऋषि गुस्सा करके बोले, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई की करना ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसीलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण? यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। देखिए बच्चों, अब दूसरा पद, इसमें दिया हुआ है, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जानू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपतिहु न दोषु, मुनि बिनु काज करेहु अब भरोसु। बोले चीते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावनम मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनि दीन्ही, सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर।
आइए बच्चों, पहले इस पद के हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ ले। हंसी मने हंसकर, क्षति मने हानि, जून जीर्ण या पुराना, तोरे तोड़ने से, छुअत छूते ही, दोषु दोष, बिनु बिना, काज कार्य, करही कर रहे हो, कत क्यों, रोसु गुस्सा, चीते देख कर, ओरा ओर या तरफ, सठ दुष्ट, स्वभाव स्वभाव, मोरा मेरा, बध्यो बद्ध कर रहा है, तो ही तेरा, जड़ मूर्ख, जान ही जानता है, मोही मुझे, कोही क्रोधी, विश्व विदित संसार प्रसिद्ध, द्रोही शत्रुता करने वाला, भुजबल भुजाओं के बल पर, विपुल बहुत, महिदेवनः ब्राह्मणों के लिए, भुज भुजा, छेद निहारा काटने वाला, बिलोकु देखकर, महिप कुमारा राजकुमार, सोच बस सोचने के कारण, महिष किशोर राजकुमार, गर्वन गर्भ के अर्भक बच्चे। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही है, फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा, छुआ था, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, इस कारण तू बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला, विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। बच्चों, 2 पैराग्राफ आज हम समझा दिए हैं। इसमें कुल 6 पैराग्राफ है, 2-2 करके हम समझाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बता दूं, कोविड-19 की वजह से आपके CBSE में क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। तो आप याद रखिए कि एक पैराग्राफ देने के बाद आपसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और 40 अंक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बच्चों, सोचने लायक बात यह है कि 40 अंक के बहुविकल्प यदि आप जरा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो या तो आप हिंदी में बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, या तो फिर समझ लीजिए कि सिर्फ किसी तरह पास के कगार पे रहेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा का कुल अंक होगा 80, जो लिखित होगा बोर्ड लेगा, जिसमें से 40 बहुविकल्पी होंगे। यदि इसे आप पढ़ने में जरा सा भी लापरवाही बरते
तो आप समझ लीजिए कि 40 बहुविकल्पी प्रश्न का के बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि पाठ को पढ़कर बहुत अच्छे से भाव को समझिए और उसके बाद अपने बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्य खंड में मुझे चिंता नहीं है, पर काव्य खंड में आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। और बहुविकल्पी प्रश्न मैं बना करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत बार आपको अभ्यास कराऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये समझने के बाद आपको स्वयं खुद से भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बनाना है। ठीक है? थैंक यू बच्चों।